हेलो एवरीवन। सो गाइस, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का एक बार फिर से स्वागत है इस 10 मिनट के शो में। और आज है कैप्सूल 9 यानी 9वां दिन। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो AJE एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट SSC JEE UP SSC JEE और तमाम तरीके के एग्जामिनेशन आज यहाँ पे इस शो में मैं बात करने वाला हूँ गाइज, मेथड टू डिटरमाइन दी वाटर कंटेंट। आपको पता है सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स का ये टॉपिक डेफिनेटली आपको कई बार परेशान करता होगा, कई बार कंफ्यूज करता होगा। वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट जिनको कंफ्यूजन नहीं होता होगा उनके लिए रिवीजन है। तो 1 बाय 1 करके फटाफट रिवीजन करते हैं और मेथड्स देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है। एक तो टेम्परेचर। आपको भी पता है कि सर टेम्परेचर अगर जनरली कोई सॉइल का नाम ना दिया हो तो पूछा जाए तो आपको क्या टिक करना है आंसर? आपको टिक करना है 105 से 110 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना है। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर होता है। ऑर्गेनिक सॉइल अगर दिया रहे तो 60 डिग्री का, और अगर सॉइल में जिप्सम कंटेंट दे दिया जाए तो 80 डिग्री टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं, राइट। सैंपल को 24 घंटे तक ड्राई किया जाता है जनरली। अलग अलग सॉइल के लिए ड्राइंग पीरियड अलग अलग होता है। क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा सॉइल में तो ड्राइंग पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन सैंडी सॉइल होगी, प्योर सैंड, तो डेफिनेटली 4 घंटे में ड्राई हो जाएगी। लेकिन हम जनरली ये अश्योर हो जाए कि पूरा पानी ड्राई हो गया, निकल गया, इसलिए हम 24 घंटे तक ड्राई करते हैं। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है W2 - W3 अपॉन W3 - W1। और जहाँ पे W1 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर जिसमें मिट्टी को भरते हैं। W2 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल सैंपल। एक बार कंटेनर में मिट्टी भर के उसका वेट कर लिया जिसके अंदर पानी भी था, और उसके बाद ड्राई होने के बाद W3 फिर से वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। तो W2 में से W3 को घटाया तो पानी का वेट आ गया, और W3 में से W1 घटाया तो सॉलिड का वेट आ गया। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये आपका वाटर कंटेंट दे देता है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका ओवन ड्राइंग मेथड का। इसके बाद दूसरा जो मेथड है गाइज, जिसको हम पिक्नोमीटर मेथड बोलते हैं, जो कि अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। पिक्नोमीटर का वॉल्यूम आपसे पूछा जा सकता है 900 ml, राइट। साथ ही साथ बहुत फास्ट मेथड होता है। टाइमिंग भी इससे पूछी जाती है, 10 से 20 मिनट का समय लगता है। कोनिकल कैप होता है पिक्नोमीटर की, जिसका डायमीटर आपसे पूछा जाता है 6 mm डायमीटर होता है, उसमें होल जो बना होता है, ठीक। यहाँ पे पिक्नोमीटर मेथड से आपको फॉर्मूला पूछा जाता है कि पिक्नोमीटर मेथड में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वाटर कंटेंट के लिए वो क्या है। आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तरीके से याद किया होगा। यहाँ पे समझा देता हूँ आपको क्या होता है वो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से। और ये 1 2 3 4 वेट्स हैं किसके, पिक्नोमीटर बॉटल के। एक बार पिक्नोमीटर बॉटल में हमारे पास सॉइल सैंपल है, जिसमें देखो यहाँ पे ड्राई सॉइल और यहाँ पे वाटर दिया हुआ है ना, यानी कि मॉइस्ट सॉइल है, जो गीली मिट्टी है उसको आपने रखा है। वाटर का वेट भी रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब ये ड्राई सॉइल सैंपल नहीं भरेंगे, ड्राई जब कर देंगे तब तो वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट ही क्या रही। यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल सैंपल है जिसमें पानी भी है और सॉलिड भी है। फिर उस पूरे के पूरे सॉइल में पानी भर देते हैं पिक्नोमीटर में टॉप तक। उसके बाद उसका वेट W3, और फिर पूरे को खाली करके फिर से पानी भर देते हैं W4। जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी लिमिटेशन यही है कि ये केवल और केवल तभी किया जा सकता है जब सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता हो। इस फॉर्मूले से वाटर कंटेंट निकलता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं गाइज, राइट। तो ये फॉर्मूला तो आपको 100% याद रखना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है, राइट। अगला जो मेथड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसी को ना रैपिड मॉइस्चर टेस्टर मेथड बोला जाता है या रैपिड मॉइस्चर मेथड बोला जाता है। अब इसमें होता क्या, देखिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C2H2, एक गैस निकल रही है यहाँ से, रिलीज हो रही है, और CaOH होल ट्वाइस बन रहा है। यहाँ पे आपको देखो जो गैस निकल रही है ना उसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन गैस क्या करती है, जैसे ही हम लोग कैल्शियम कार्बाइड पाउडर को मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसके साथ रिएक्ट करके उसको गैस बना देती है। वो गैस निकल के एक वेसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। उस प्रेशर से कैलिब्रेट होता है, जिससे पता चलता है कि पानी कितना रहा होगा, ये पता चलता है, राइट। सॉरी, द वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन द ड्राई मासेस इज गिवन बाय, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दिया जाता है, W = WT अपॉन 1 - WT। ये भी बहुत ज़्यादा क्विक मेथड होता है कैल्शियम कार्बाइड। इनफैक्ट बोला जाए तो क्विकेस्ट मेथड होता है, लेकिन एक्यूरेसी, जल्दी का काम शैतान का, यहाँ एक्यूरेसी बहुत कम देखने को मिलती है। ये लीस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको 2-3 बातें और बता दूं कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको मॉइस्चर टेस्टर बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम मॉइस्चर टेस्टर मेथड भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सैंड बाथ मेथड जो है ये भी फील्ड मेथड है और क्विक मेथड है।
इसमें क्या करते हैं, यूज व्हेन इलेक्ट्रिक ओवन इज नॉट अवेलेबल, जब कभी फील्ड पे अवेलेबल नहीं होता इलेक्ट्रिक ओवन तब हम इसका यूज करते हैं। सॉइल सैंपल इज पुट इन अ कंटेनर एंड ड्राइड बाय प्लेसिंग इन अ सैंड बाथ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं लिखवाया हूं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज हीटेड ऑन दी केरोसिन स्टोर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है कि वाटर का यूज किया जाता है, केरोसिन का यूज किया जाता है, तो वहां पे आप आंसर जरूर टिक कर सकते हो। साथ ही साथ वाटर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सेम फार्मूला एज इन ओवन ड्राइंग। ओवन ड्राइंग मेथड में जो फार्मूला यूज किए थे वही सेम W2 - W3 अपॉन W3 - W1 वाला फार्मूला यूज करते हैं। सिमिलर है, बस जहां पे ओवन ना हो वहां पे यूज करते हैं हम लोग, और सिंपल सा है, यहाँ पे केरोसिन की मदद से यहाँ पे आपको हीटिंग की जाती है। डेफिनेटली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मेथड है। आगे बढ़े, टॉर्जनल बैलेंस या फिर टॉर्जनल बैलेंस मॉइस्चर मेथड बोला जाता है। ये भी क्विक मेथड है, लैब में किया जाता है। इसमें सॉइल सैंपल पे रेडिएशन छोड़ा जाता है। कौन सा रेडिएशन ये पूछा जाता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है उसको ड्राई करने के लिए। आई होप आप लोग ये चीज तो नहीं भूलोगे, राइट। यहां पे देखते हैं रेडिएशन मेथड क्या करता है, रेडिएशन में क्या होता है। रेडिएशन मेथड आपने देखा होगा, यहाँ पे एक केसिंग यहाँ पे इंसर्टेड है, यहाँ पे डिटेक्टर इंसर्टेड है। ये जो कैप्सूल लगी हुई है ना, यहां से रेडिएशन इमिट होता है, और रेडिएशन जो जाता है इस केसिंग के अंदर, जो ये कैप्सूल लगा हुआ है, यहाँ से रेडिएशन जो इमिट हो रहा है, ये रेडिएशन जो जाता है तो इसमें सॉइल के अंदर से पास होता हुआ जाता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम होंगे, उनके साथ क्या होता है, टकराता है, और यहाँ पे डिटेक्टर पे ना वो रेडिएशन डिटेक्टर डिटेक्ट करके पता करता है कि कितना रेडिएशन यहाँ से इमिट हुआ था और कितना यहाँ मिला। उसमें जो डिफरेंसेज हैं उसके हिसाब से वाटर कंटेंट के बारे में हमें पता लगता है। जनरली कहाँ पे किया जाता है, फील्ड पे किया जाता है, फील्ड पे, बड़े एरिया में, लार्जर एरिया में, राइट। लिखा हुआ है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मटेरियल, आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा यहाँ पे, कौन सा आइसोटॉप यूज किया जाता है जनरली, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स विच गॉट स्कैटर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें मौजूद होगा, पानी है, तो इनकी वजह से स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, विचलित हो जाते हैं अपने पाथ से, जिसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ पे डिटेक्टर पे कम हो जाती है, जिसको हम मेजर करके पता कर लेते हैं कि वाटर कंटेंट कितना रहा होगा। आई होप गाइज यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मजेदार लगे होंगे, और इसी तरीके से इस पर्टिकुलर शो में, जो कि 10 मिनट के अंदर आपको एक ऐसा कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूं जहां से आपको रिवीजन भी मिले, साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप अगर कर रहे हो डेली बेसिस पे तो वहां पे हेल्प मिले। इसको डेली बेसिस पे आपको वॉच करना है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको कुछ बैचेस भी दिख रहे हैं, अगर आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे किसी भी बैच में एनरोल करना है जहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके लिए डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो Y293, जिससे कि आपको ये सारे बैचेस मिनिमम प्राइस में मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।